यजमान उन्हें पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर पूज्य राघवाचार्य जी कहते हैं ना कि आचार को आचार समझे नौकर नहीं। अगर हमारे आचार्य ये पंडित जी अगर थोड़ा सा लेट भी आ गए तो जजमान इस प्रकार की बातें कहता है कि शायद वो अपने एक वर्कर से ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसे पंडित जी से करते हैं। तो बता दूं, मेरे जितने भी फेसबुक में हमारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और कुछ हमारे यजमान भी जुड़े होंगे, कुछ हमारे मित्र भी जुड़े होंगे, तो उनसे बता दें कि भैया अगर आपके घर में भी पंडित जी आए तो कभी उनसे ऐसी कोई भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसा कोई वाक्य ना बोले ताकि उन्हें गलत फील हो। क्योंकि वो पूजन कराने आते हैं, भगवान का यजन करवाने आते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आवे। और जो व्यक्ति हमारे सुख समृद्धि शांति के लिए कार्य कर रहा है उसको हम अपने इशारों से नचाए, ये ठीक नहीं है। बहुत से लोग हैं पंडित जी पूजा कराते हैं लेकिन यजमान के जो घर परिवार में नात रिश्तेदार में लोग बैठे रहते हैं, अगर कोई पंडित जी ऐसा कुछ करा दिए तो तुरंत टोक देते हैं कि महाराज जी आपने ऐसा नहीं कराया, महाराज जी आपने वैसा नहीं कराया। अरे वो पंडित जी 10 साल 20 साल 25 साल लगातार अध्ययन किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो वो इसीलिए है कि आप उन्हें बताएं। आपने जीवन में एक अक्षर न पढ़ा होगा पूजा पाठ के बारे में, और आप वो 25 साल से जो लगातार पूजा पाठ करा रहे हैं, जो 50 साल से लगातार पूजा पाठ करा रहे हैं, उन्हें आप टोक रहे हैं कि पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा होता है। अरे कम से कम इतनी जानकारी तो होना चाहिए ना। जो व्यक्ति इतने दिन से ये कृतकांड करा रहा है, ये कर्म कांड करा रहा है, उसको जानकारी होगी। हम थोड़ा सा किसी के मुंह से कुछ शब्द सुन लिए, बस उसी में हम लोग कहने लगते हैं कि मैं यजमान से ये बातें बोला हूँ और बिल्कुल ये बात रखा हूँ। इसलिए मुझे आया कि शायद मैं वीडियो बना के बनाऊँ और इसे फेसबुक में अपने डालूँगा। शायद ऐसा नहीं है, कहने से किसी न किसी के मन में ज़रूर ये बात आती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति सोचता ज़रूर है। अगर ये अच्छा है तो व्यक्ति ज़रूर सोचेंगे। इसमें सबका मत होना चाहिए। हमारे फेसबुक में काफ़ी ब्राह्मण भाई भी हैं और काफ़ी वक्ता हैं और मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे फेसबुक में जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो भाई पंडित जी अगर घर में आवें, चाहे हमारे घर में आवें चाहे आपके घर में आवें, पंडित जी हैं, उनका सम्मान, उनका हर चीज़ अच्छे से होना चाहिए। अगर वो विद्वान है तो उन्हें हमें टोकने की आवश्यकता नहीं है। हमने जीवन में कभी एक काखा काघा पढ़ा नहीं पूजा पाठ के बारे में, और वो लोग ऐसे ब्राह्मणों को टोकते हैं, वो ठीक है नहीं। आपने एक ब्राह्मण बुलाया है, आपने एक आचार्य बुलाया है, तो उस आचार्य की, उस ब्राह्मण की गरिमा को रखना चाहिए और इस तभी वो कार्य संपन्न होगा। जिसके निमित्त हम लोग कार्य कर रहे हैं तभी वो कार्य निमित्त होगा। पंडित जी हमेशा, देखिए डॉक्टर हमेशा कामना करता है कि रोग फैले, संसार में रोग फैले। कोई डॉक्टर हो तो बुरा नहीं मानेंगे। अब वास्तव में ये बात सत्य है कि सब यही चाहते हैं कि रोग फैले। डॉक्टर चाहते हैं कि रोग फैले, रोग फैलेगा तो उनको हॉस्पिटल चलेगा, उनका कारोबार चलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वकील चाहता है कि लड़ाई झगड़ा होते रहें घर में, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो उनका भी काम चलेगा। लेकिन पंडित एक ऐसा है कि कभी अशुभ की कामना करता ही नहीं। पंडित तो सदैव चाहता है कि शुभ हो, यजमान के घर में शुभ हो। भाई यजमान के घर में शुभ हो तो यजमान हमको पूछेगा, पूजा पाठ कराएगा। अगर यजमान के घर में कुछ अशुभ हो गया तो पंडित जी को पूछेगा नहीं और पंडित जी के आगे ऊपर ज़्यादा आएगा। अगर कुछ पूजा पाठ करा दिए पंडित जी और यजमान के कुछ गड़बड़ हो गया तो पंडित जी को दोष देगा। इसलिए कि मुझे तो लगता है कि एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो अपने यजमान की शुभकामनाएं करता है कि भगवान इसको कुछ हो नहीं, फले फूले। बाकी तो लगभग जो जैसे हैं, जिस कार्य में है बेचारे, वो अपना तन मन धन से तो लगे रहेंगे। भाई जब तक डॉक्टर हैं, जब तक कोई बीमार नहीं होगा तो वो कैसे बेचारे घर का परिवार का पालन पोषण करेंगे। ठीक इसी प्रकार हर चीज़ है। लेकिन पंडित जी एक ऐसे ब्राह्मण होते हैं, अपने यजमान का कभी वो अहित नहीं चाहते। तो मेरी सब लोगों से निवेदन यही है कि सभी लोग जो भी वैदिक आचार्य को बुलावें, विद्वान ब्राह्मण को बुलावें, तो उनका यथोचित स्वागत सत्कार करें और सुंदर उनको अपने घर में सम्मान दें ताकि आपकी पूजा सफल हो। ब्राह्मण की, आचार्य की प्रसन्नता ही यज्ञ का सफलता है।
ये बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर बताएंगे। जय श्री राम।